वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। पीएसएल वाला मसला आपको पता ही है, चल ही रहा है। मैंने भी काफ़ी टाइम से उस पर वीडियो नहीं बनाई। जब अली तरीन ने नोटिस पा रहा था तब मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, मगर अब एक और चीज़ सामने आई है। मुल्तान सुल्तान को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वैल्यूएशन नहीं दी गई है। इसका वो टेस्ट वो कर रहे हैं। हालांकि पीसीबी की तरफ से ये डाला गया था कि दे दिया गया सारी फ्रेंचाइज को, मगर मुल्तान सुल्तान ने डाला, हमें तो नहीं मिला अभी तक। हालांकि मुल्तान सुल्तान के बंदे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं जो पीएसएल की हो रही है। और दो आपको पता भी, दो नए फ्रेंचाइज ऐड भी होने जा रही हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है, फैसलाबाद और गिलगित। मगर ये जो चीज़ है ना, ये मामला है, ये अब ख़त्म होना चाहिए। अली तरीन और पीएसएल के बीच में, या पीसीबी के साथ जो का मामला है, या मोहसिन नकवी के साथ जो भी इनका मामला ख़त्म होना चाहिए, कि पाकिस्तान की अब बहुत बदनामी हो रही है इस चक्कर में। हालांकि अली तरीन की सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, मैं उनके साथ हूँ, पर ये बातें सारी मीटिंग में ही होनी चाहिए। हालांकि वो कई बार कह चुके हैं मीटिंग करनी चाहिए, पर पीसीबी ने इनको लेटर भेजा कि माफ़ी मांगो, जो बातें हमें एक्सपोज हमारी की हैं। उन्होंने उस पर वीडियो बनाई, थोड़ा अलग किस्म की बनाई, एंड में वो नोटिस फाड़ दिया। नोटिस नहीं फाड़ना चाहिए था, बाकी सारी बातें सही थी। उसके बाद ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वाला मामला आ गया, वैल्यूएशन वाला मामला हो गया। उस पर भी अभी खबर निकल के आई, अली तरीन अब लीगल नोटिस लेने जा रहे हैं, कोर्ट में हो जाएंगे कि अभी तक हमें नहीं मिला है। उन्होंने थ्रेट किया पीएसएल को कि मैं लीगल एक्शन लूँगा अब। मगर अब ये मामला ख़त्म होना चाहिए, बदनामी अब ख़त्म होनी चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ से ये नैरेटिव भी बिल्ड किया कि वो किसी और पार्टी को खुश करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। उनकी सारी बातें सही हैं, वो सारी बिल्कुल ठीक हैं जितनी उन्होंने बातें बोली हैं। मैं खुद वो बहुत बातें रोज़ बोलता रहता हूँ, बल्कि कई बार पीएसएल के मामले में मैंने बोली भी हैं। आपको पता ही हो कौन कौन सी बातें। और वो मोहसिन नकवी को बीच में आके इस मसले को हल करना चाहिए था, उनको मीटिंग बुलानी चाहिए थी, अली तरीन को बुलाते, वो डिस्कस करते चीज़ें, और पीएसएल को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो उनसे डिस्कस करते, उनसे राय लेते, खुद अपनी राय बताते, कुछ मसले गलतियाँ हमसे हुई, अपनी गलती भी मानते। इस तरह मामला हल हो सकता था, पर ये मसला हल होने की तरफ जा नहीं रहा। जब तक उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं दिया जाएगा, वैल्यूएशन नहीं दी जाएगी, तो उस तरह मामला हल नहीं होगा। और फिर आप पोस्ट कर देते हो कि हमने सबको दे दिया है, वो क्लेम करते हैं हमें नहीं मिला, तो उस तरह तो मज़ीद हमारी बदनामी हो रही है। लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये पीएसएल को मज़ीद बड़ा बनाएं, 2 टीम्स ऐड होनी है और अच्छी चीज़ें ऐड करें। जो चीज़ें मैंने भी पॉइंट आउट की हुई हैं वो होनी चाहिए। एड्स, फैन पार्क्स होने चाहिए, शर्ट्स फ्री देनी चाहिए, कैप्स फ्री देने चाहिए, स्टेडियम अच्छा होना चाहिए, माइक काम कर रहे हो। अब ड्राफ्ट सिस्टम से ऑक्शन सिस्टम पे जाएं, ये होना चाहिए। आगे बढ़ें, अब बहुत सारी चीज़ें इनको करनी चाहिए, और बिल्कुल ठीक हो सारी बातें, ताकि मसला अब हल की तरफ जाए। हल की तरफ नहीं जा रहा, मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो ये बदनामी वगैरह, हमारा नाम ख़राब होना अब कम होना चाहिए। और मुझे अली तरीन कसूरवार नहीं नज़र आते सबके अंदर। उन्होंने कहा होगा मीटिंग में बातें डिस्कस हो जाए, मीटिंग कभी वो बुलाते ही नहीं है। वो अजीब ही पीसीबी वालों ने, पीएसएल वालों ने किया है कि माफ़ी मांगने के लिए कह दिया। ये नहीं करना चाहिए था। आपको पता है वो आपकी चीज़ें एक्सपोज कर रहा था, आप मीटिंग में बुलाते, मसले को हल करवाते थे। आगे अली तरीन को भी अब ये थोड़ा सा मैं कहूँगा, वो देखें कि अब मसले को हल की तरफ लेकर जाएँ। मज़ीद बदनामी वो भी नहीं चाहेंगे कभी हो, वो तो अच्छा ही चाह रहे हैं। वो जब एक्सपोज कर रहे थे तो सब कुछ अच्छा चाह रहे हो, जितनी बातें वो बता रहे थे सारी सही थी उनकी। और इंटरवीन करना चाहिए, मोहसिन नकवी को इस मसले को हल करें, ताकि आगे बढ़ना चाहिए हमें, वरना ये बार फंसे रह जाएंगे। दूसरा ये है, चलिए श्रीलंका, आपको पता है ये बीमारी की वजह से श्रीलंका वापस चले गए हैं, और दसुन शाना का वो कप्तानी करेंगे सीरीज़ के अंदर। हालांकि अब खबर निकल के ये आ रही है कि बीमारी का तो वो बहाना था, असल में वो यहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर रहे थे। आपको पता ही है ना पिछले कुछ टाइम के अंदर क्या कुछ हुआ। तो इस लिहाज से वो वही फ्रंट लीड कर रहे थे उस चीज़ को कि हम श्रीलंका को टोर कैंसिल करके वापस चले जाना चाहिए। उनके साथ 8 खिलाड़ी और हैं। ये खबर निकल के आई है, जो सोर्स स्कॉट कर रहे हो ये है। उस पर ये है, श्रीलंका बोर्ड उन पर अब एक्शन लेगा, उनको कप्तानी अब दोबारा नहीं मिलेगी, उनके लिए मुझसे बीतते हैं आगे चलकर। उनके साथ एक फर्नांडो भी, बॉलर सीता फर्नांडो, वो भी चले गए थे। बाकी असरंगा की तो इंजरी हुई है, वो तो हमें पता। अगर असिस्ता फर्नांडो या फिर चले तो श्रीलंका को, यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट भी थी, उनका थोड़ा उनको डर भी लग रहा था, हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ था 2009 में, तो उन चीज़ों के बारे में इनको पता होगा, इन्होंने सुनी होगी, चीज़ें देखी होंगी, छोटे बच्चे होंगे, कोई मसला नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि श्रीलंका का प्लेयर वापस जाना भी चाहेगा तब भी हम उसे बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न हो सकते हैं। बीमारी का बहाना वगैरह जो भी हुआ, कोई मसला नहीं है, हमें कोई और रिप्लेस कर ही रहा है, श्रीलंका बोर्ड हमारा साथ दे ही रहा है, पर श्रीलंका पे कोई एक्शन ना ले, मैं यही कहूँगा, कोई मसला नहीं है। वो फिर भी कुछ मैच खेल के गया है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही मैच नहीं वो खेला, 2 मैच उसने फिर भी खेले हैं, मैं तो ये भी देख रहा हूँ। अगर उसके कंसर्न्स भी थे, फिर भी उसने 2 मैच खेले, फिर भी वो जा रहा है, उसके बाद वो गया, और कोई मसला नहीं है।
आप ना एक्शन लें उसके ऊपर, हमें भी बुरा नहीं लगता। श्रीलंका की नज़र से आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कोई मसला नहीं है, पर श्रीलंका बोर्ड काफ़ी स्ट्रिक्ट है उनके ऊपर, काफ़ी हमारा साथ दे रहा है। जिम्बाब्वे ने काफ़ी हमारा साथ दिया है। सबसे पहले जिम्बाब्वे आया था ये 2015 में, उसके बाद दोबारा वगैरह चीज़ें आते रहे, टीमें आती नहीं। हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होस्ट किए, सीरीज़ पूरी सीरीज़ हमने होस्ट की। ऑस्ट्रेलिया वगैरह, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सब आए हैं यहाँ पर खेल के गई हैं। तो इश्यूज़ तो नहीं है इतने बड़े, पर चलो जिसको कंसर्न है सेफ्टी के, अगर वाक़या जो भी हुआ श्रीलंका टीम के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, किसी को हो भी गया तो कोई इशू नहीं, वापस चला भी गया, हमें कोई मसला नहीं है। हो सकता है सच में बीमारी हो कि सब मीडिया की तरफ से निकल के आ रहा है, सोर्सेज की तरफ निकल के आ रहा है, जर्नलिस्ट कोट कर रहे हैं, हो सकता है इसमें मसला क्यों होया हो, बीमार वो हो गए। एक और मुसीबत लोगों ने फजूल किस्म की चला दी है कि शहीन ने एक पार्टी होस्ट की थी, डिनर पार्टी, वहीं उसके बाद ही उनकी तबीयत ख़राब हुई है, वो भी फजूल बात है, फजूल बातें वो भी हैं। वैसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो सही है, अगर उनको सेफ्टी का सेंस हुए तो हमें कोई इशू नहीं है, वो चले भी कहे कोई भी इशू नहीं है, और पे एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये वाली चीज़ ना लें एक्शन, उनको कप्तान रहने दें, कोई मसला नहीं। अब अगर आप उससे अच्छा सलूक करेंगे, वो आगे चलकर फिर हमें वो भी याद रखेगा ना कि हमने कितना अच्छा सलूक किया, आपके बोर्ड ने कितना सलूक किया। वो 2 मैच खेल के गया, हमें कितना सपोर्ट कर रहा पाकिस्तानी वहाँ के श्रीलंका की टीम को, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हमको, और कोई और खुश है उनसे, कोई उनको बुरा नहीं कह रहा, सब जानते हैं। अगर किसी को कंसर्न हो गए हैं तो उनको भी पता माजी में क्या चीज़ें हुई हैं, तो कोई मसला नहीं है। बाकी जो खेलेगा, जो भी उनके रिप्लेसमेंट पे है, हम उसके साथ भी हैं, जो जा रहा है हम उसके साथ भी हैं, उसको भी बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने किया भाई यार, रुक कर खेलने का जो उन्होंने फैसला किया ना, बहुत बड़ा किया हमारे लिए। तो 1-2 मैच वो खेल के जा रहा है, इसलिए मुझे ये भी पता है, इसलिए ये सारे मसले हल होने चाहिए। आगे देखते हैं, कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच है, उम्मीद है श्रीलंका वगैरह अच्छा करे, जिम्बाब्वे भी कोशिश करेगा कि ये वाला मैच बाउंस बैक करे हारने के बाद। पिछले मैच में को अपनी गलतियों से ज़्यादा हारे हैं, कैच ड्रॉप, नो बॉल वगैरह एंड में हो गई, वो बैटिंग में जो उनका क्लैप्स वगैरह चीज़ें हुई, वो उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी श्रीलंका देखते हैं फिर कल कैसा करता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।